हेलो दोस्तों, मैं हूं मीनाक्षी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। देख रहे हैं ना? देख रहे हैं। तो आज की वीडियो है अजीबो-गरीब व्यवहार जो दूसरे देशों में आम बात है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और जो पुराने हैं, कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। और जब वो वापस इंडिया आकर मुझसे मिला तो वो काफी कंफ्यूज लग रहा था। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ भाई, ट्रिप अच्छी नहीं थी क्या? जिस पर उसने कहा, नहीं यार, तिब्बत में तो मुझे बहुत मजा आया, बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब भी मुझे वहाँ कोई भी मिलता था तो वो मुझे अपनी जीप दिखाकर चिढ़ाते क्यों थे। और ये सुनकर मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे बताया कि यार इस चीज को दिल पे मत ले। तिब्बत में अक्सर लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो जीप ही दिखाते हैं, जैसे यूएस में हैंडशेक करके मिलते हैं या इंडिया में हम एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं और अरब कंट्रीज में अस्सलाम वालेकुम बोल के मिलते हैं। हमारी पृथ्वी पर 193 कंट्रीज है और हर कंट्री का कल्चर दूसरी कंट्री से थोड़ा अलग है। इसीलिए जो बिहेवियर हमारी कंट्री में नॉर्मल लगता होगा वो शायद किसी दूसरी कंट्री में ऑफेंसिव भी माना जाएगा। और आज फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे ही कुछ अजीब बिहेवियर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मे बी आपके लिए ऑफेंसिव होगा, लेकिन वो दूसरे कंट्रीज में काफी नॉर्मल माना जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। नंबर 12, द पीपल ऑफ मसाई। अब फ्रेंड्स, आप भी मुझे बताइए, अगर आप पर कोई थूकता है तो इसका तो यही मतलब है ना कि वो आपकी जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। बट मसाई ट्राइब के लोग पर थूकना इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट और इवन लोग इसे ब्लेसिंग मानते हैं। ये लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं या अलविदा कहते हैं या किसी को गुड लक विश करते हैं तो उस पर थूकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके यहाँ शादियों में भी दुल्हन के पिता अपनी बेटी पर थूक कर उसे आशीर्वाद देते हैं। अब यार ये सिचुएशन के बारे में सोच कर ही कितना अजीब लगता है, लेकिन मसाई में बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 11, कब्रिस्तान में पिकनिक। क्या आपने कभी कब्रिस्तान में अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने का सोचा है? अब आप कहोगे, गौरव यार मुझे फ्रेंड्स के साथ पिकनिक मनाना है, भूत प्रेत या आत्माओं के साथ नहीं। और वैसे भी कब्रिस्तान तो शोक मनाने की जगह मानी जाती है, यहाँ पर कोई पिकनिक जैसा एक्साइटिंग काम कैसे कर सके। बट डेनमार्क के लोगों की सोच हमसे यहाँ थोड़ी अलग है। वहाँ लोग अपने परिवार और अपने दोस्त के साथ अक्सर सेमेट्रीज में जाते हैं, वॉक करने के लिए, खेलने कूदने के लिए और इवन पिकनिक्स मनाने के लिए। और ये बात वहाँ काफी आम सी है। ऐसे ही एक रेसिस्टेंस नाम की सिमेट्री है जो बिल्कुल किसी खूबसूरत पार्क से कम नहीं है। अब इमेजिन करिए फ्रेंड्स, हमारे देश में कब्रिस्तान कैसे सुनसान और वीरान लगते हैं। नंबर 9, तुझिया पीपल। अब फ्रेंड्स, इंडिया में अक्सर विदाई के समय काफी उदास सा माहौल हो जाता है और दुल्हन और उसके परिवार वाले रो पड़ते हैं। बट चाइना के तुझिया लोगों ने तो इस प्रथा को एक कदम आगे ही ले चला है। तुझिया ब्राइड्स को उनकी शादी से 1 महीने पहले हर रात अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे तक रोना पड़ता है और फिर 10 दिन बाद उसकी दादी या नानी भी दुल्हन के साथ बैठकर रोती है। ये प्रथा 475 BC से चली आ रही है और तुझिया लोग एक क्राइंग मैरिज सॉन्ग भी यूज करते हैं ब्राइड को रुलाने के लिए। और अगर दुल्हन नहीं रो रही है तो वो और उसका परिवार गांव वालों की नजर में एक मजाक बन के रह जाएगा। नंबर 8, टैक्सी में पीछे बैठना। अब फ्रेंड्स, आप इंडिया में रहने वाले निवासी जरा याद कीजिए, जब आप आखिरी बार टैक्सी में बैठे थे, ड्राइवर के बगल वाली या पीछे की सीट पे। वेल, आप इन चीजों के बारे में 2 बारी नहीं सोचते हो क्योंकि इंडिया में इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया जाता। बट यूएस में टैक्सी ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठना थोड़ा अजीब और ऑफेंसिव माना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स जैसी कंट्रीज में टैक्सी के पीछे वाली सीट पर बैठना ड्राइवर के लिए डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। तो अगली बार आप किसी भी कंट्री में जाने से पहले पता कर लेना कि टैक्सी की कौन सी सीट पर बैठना सभ्य होगा, क्योंकि क्या पता उस देश में इसको लेके लोगों की धारणा कैसी है। नंबर 7, किसी पर उंगली उठाना। फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी मलेशिया जाते हैं और किसी की भी ओर आपको फिंगर पॉइंट करने की जरूरत पड़ती है तो अच्छा होगा आप उस वक्त अपने अंगूठे का इस्तेमाल करें, क्योंकि मलेशिया में लोग अक्सर किसी पर उंगली पॉइंट करना और खास करके अपनी इंडेक्स फिंगर को पॉइंट करना डिसरिस्पेक्टफुल और रूड मानते हैं। क्योंकि अक्सर जब हम किसी पर फिंगर पॉइंट करते हैं उसका ये मतलब होता है कि हम उसे दोषी मान रहे हैं और मलेशिया में इसे बहुत सीरियसली माना जाता है और इसीलिए ये लोगों को आसानी से ऑफेंड कर सकता है बिना आपके कोई इंटेंशन के। नंबर 6, बर्थडेज। जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसके 1 साल बाद उसका फर्स्ट बर्थडे मनाया जाता है, राइट? और आप कहेंगे इसमें कौन सी अलग बात है? तो वेल फ्रेंड्स, अलग बात ये है कि चाइना और साउथ कोरिया के लोग ये नहीं मानते। वो मानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है
उसी दिन से वो 1 साल का ऑलरेडी हो गया होता है, क्योंकि 9 महीने का तो वो अपनी माँ के वूम में ही हो गया था। आसान भाषा में कहूँ तो जहाँ बाकी की दुनिया का बर्थ काउंट 0 से शुरू होता है, वहीं चाइना और साउथ कोरिया में 1 से शुरू होता है। तो याद रखिए वहाँ पे हर एक बच्चा 1 साल का होता है जब भी वो पैदा होता है। नंबर 5, वोटिंग इन ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, वोटिंग करना हमारी राइट है। इसका मतलब ये भी है कि वो हमारी चॉइस है कि हम वोट कर भी सकते हैं, और अगर हमें नहीं करना तो कोई बात नहीं, वो हमारी मर्जी है। बट ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने उनके सिटीजन्स को ये राइट तो दिया है, मगर वोट करना या नहीं करने की चॉइस नहीं दी। ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स को वोट करना कंपलसरी है, और अगर वो नहीं करते तो उन्हें फाइन भरनी पड़ती है। हालांकि फाइन की रकम ज्यादा बड़ी नहीं है, बट स्टिल पैसे तो भरने पड़ते हैं ना। और इसकी ये वजह है कि कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलिया के वोटर नंबर्स कम होते जा रहे थे, यानी लोगों का वोटिंग में इंटरेस्ट कम हो रहा था, और इसीलिए ये सोल्यूशन निकाला गया। नंबर 4, खाने में नमक। अगर आपको खाने में नमक कम लग रहा है तो नॉर्मली आप वेटर या कुक से नमक मांग लोगे, जिसे आप स्वाद अनुसार अपने खाने पे छिड़कोगे। बट अगर आप इजिप्ट में हो तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने पे वहाँ के लोगों को बुरा लग सकता है। इजिप्ट के होस्ट्स कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो सकते हैं अपने खाने को लेकर, और अगर आप उनसे एक्स्ट्रा नमक मांगोगे तो उन्हें लगेगा कि उनका बनाया हुआ खाना आपको पसंद नहीं आया, और इसे एज एन ऑफेंस लेंगे। अब फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत ही अजीब है, राइट? आप ऑफेंड थोड़ी कर रहे हो यार, अपना पैसा वसूल कर रहे हो, लेकिन ये बात बिल्कुल याद रखना। नंबर 3, चीयर्स। 1849 में ऑस्ट्रियंस ने हंगरी को हराने के बाद बियर के ग्लासेस को क्लिंक करके, यानी वो आवाज जो चीयर्स करते वक्त आती है, उसे सिंबलाइज करके सेलिब्रेट किया था। और शायद उसी हार के घाव इतने गहरे हैं कि आज भी हंगरी में लोग बियर के ग्लासेस को क्लिंक नहीं करते। शुरुआती सालों में तो सिर्फ 150 सालों तक बियर के ग्लासेस को क्लिंक करना मना किया गया था, बट आज भी कई लोग इस ट्रेडिशन को मानकर चलते हैं। और इसीलिए अगर आप हंगरी में हो और आपको चीयर्स करने का मन करे तो उस इच्छा को दबा दीजिए। नंबर 2, इनेमुरी। जापान के लोग ये मानते हैं कि अगर आप काम करते करते या पढ़ाई करते करते सो जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही ज्यादा मेहनती हो और कामचोर नहीं। और जापानीज का ये मानना इसीलिए है क्योंकि काम करते करते ही इंसान इतना थक जाता है कि उसकी आंखें बिना कंट्रोल के लग जाती है, और इसे ही जापानीज लोग इनेमुरी के नाम से जानते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, लो एक और रीजन कि जापान हम जैसे लोगों के लिए परफेक्ट है। नंबर 1, चाइना के चॉपस्टिक्स। चाइना में चॉपस्टिक्स के साथ खाना काफी मशहूर है, बट अगर आप चॉपस्टिक्स के साथ खा रहे हो तो एक बात जरूर याद रखें, खाते समय चॉपस्टिक्स को राइस बॉल में खड़ा ना रखें। चाइनीज लोग मानते हैं कि वो बैड लक का साइन है, और उनके वहाँ ऐसा सिर्फ फ्यूनरल्स के समय किया जाता है। वर्टिकली रखे गए चॉपस्टिक्स को डेथ का सिंबल माना जाता है, और अगर आप ये किसी के सामने करोगे तो इसे बहुत ही ऑफेंसिव माना जाएगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ होती है हमारी ये लिस्ट खत्म। बट एक बात है कि चाहे हमारे कल्चर एक दूसरे से कितने भी अलग हो, हम सब आखिर में है तो इंसान ही, और इंसानियत के नाते हमें भी एक दूसरे के कल्चर और ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओ गॉड यार, मतलब कितने अजीबो गरीब कल्चर है ना दुनिया में। सबसे ज़्यादा अजीब मुझे इस वीडियो में जो लगा, जो तिब्बत में थूकने वाली जो प्रथा है ना, वो सबसे ज़्यादा अजीब लगी और वियर्ड। मतलब यार, कोई कैसे थूक सकता है किसी के ऊपर, और वो थूकना वो आशीर्वाद मानते हैं इस चीज़ को। I mean, चलो ठीक है। और जो दूसरी जो वियर्ड लगी मुझे, वो लगी चाइना की जो तुजिया जो शहर में वो प्रथा है कि लड़की 1 महीने पहले से रोना शुरू करेगी। मतलब यार, आजकल लड़की टाइम पे नहीं रोती है विदाई के, और वहाँ पे 1 महीने पहले से रोना है, नहीं तो वो बुरी चीज़ मानी जाएगी अगर नहीं रोएगी तो। वो बहुत अजीब। जो इस वीडियो में जो मुझे पहले से पता थी बात, वो ये थी कि यूएस में टैक्सी में पीछे की सीट पर नहीं बैठते हैं, ड्राइवर के साइड की सीट पर बैठते हैं, नहीं तो वो बुरा मानी जाती है ये बात। और आपको क्या पता था इस वीडियो में पहले से, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके मेरी वीडियो की। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।